एक समय वो भी था जब कंप्यूटर का साइज किसी 12 बाई 15 के कमरे जितना बड़ा था और वजन भी 30 से 40 टन था। इस कंप्यूटर को सिर्फ जोड़ या घटाने का ही पता था। समय बदलता रहा और धीरे धीरे कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे छोटे और शक्तिशाली कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है हर्ष और क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के सभी देश और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी चिप बना रही है जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सकते हैं, लेकिन वो भी क्वांटम स्तर पर। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जो आने वाले समय में कंप्यूटर की दुनिया को पूरी तरीके से बदल देगी। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप एक ऐसी तकनीक है जो सामान्य कंप्यूटर से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। जहां क्लासिकल कंप्यूटर बाइनरी कोड 0 और 1 में काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स यानी कि क्यूबिट्स पर काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के लॉजिक गेट का उपयोग नहीं किया जाता। जहां क्लासिकल कंप्यूटर में निर्णय 0 और 1 में होता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में यह 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसके अलावा दो क्यूबिट्स आपस में जुड़े रह सकते हैं। इन दोनों क्वांटम गुणों के कारण क्वांटम चिप एक साथ कई संभावनाओं पर काम कर सकती है। मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर उन समस्याओं को मिनटों में हल कर सकता है जिनमें क्लासिकल कंप्यूटर को सालों लग जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग चिप आखिर क्या है और यह कैसे काम करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप वो चिप होती है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके सूचना को प्रोसेस किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी दो ऑब्जेक्ट की एक साथ दो स्थिति हो सकती है। इस चिप में सिलिकॉन या सुपर कंडक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल होता है। यह चिप बेहद ही ठंडे तापमान पर काम करती है, लगभग -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री के आसपास। कुछ क्वांटम चिप्स में आयन टैप्स, कुछ में फोटोनिक क्यूबिट्स, कुछ में सुपर कंडक्टिंग सर्किट का इस्तेमाल होता है। अब कंपनियां जैसे गूगल, IBM, इंटेल और अब अमेज़न तक अपने अपने क्वांटम चिप बना रही है। अब बारी आती है कि क्वांटम चिप आखिर कैसे बनते हैं। क्वांटम चिप बनाना सामान्य सिलिकॉन चिप बनाने से बिल्कुल अलग है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। ये सबसे आम तकनीक है जहां क्वांटम बिट्स को सुपर कंडक्टिंग सर्किट से बनाया जाता है। इसमें जोसेफ्सन जंक्शन नामक डिवाइस का उपयोग होता है जो क्वांटम करंट को नियंत्रित करता है। तरीका नंबर 2 आयन ट्रैप्स। इसमें इंडिविजुअल आयन को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिक फील्ड से ट्रैप किया जाता है, फिर लेजर की मदद से उसके क्वांटम स्टेट्स को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा तरीका है फोटोनिक क्यूबिट्स। यह तकनीक प्रकाश फोटोन का उपयोग करती है। ये ज्यादा स्थिर होते हैं, उनमें ट्रांसमिट करना आसान है, इसलिए ये क्वांटम इंटरनेट के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इन तकनीक से तैयार चिप को क्लीन रूम्स, क्रियोजेनिक चैम्बर और अल्ट्रा सेंसिटिव इक्विपमेंट की मदद से बनाया जाता है। क्वांटम चिप की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्वांटम डिस्कॉन्टिन्यूस और एरर करेक्शन है। क्वांटम स्टेट बहुत ही नाजुक होता है। बाहरी वातावरण जैसे कि तापमान, रेडिएशन, वाइब्रेशन से क्यूबिट्स की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इसे डिस्कॉन्टिन्यूस कहते हैं, जिस कारण इसमें क्वांटम एरर करेक्शन कोड का प्रयोग किया जाता है, जैसे सरफेस कोड, शॉर्ट कोड और अब नया कैट क्यूबिट सिस्टम जैसे कि ओकलेट में। 2025 में अमेज़न वेब सीरीज, AWS और कैलटेच ने मिलकर एक नया क्वांटम चिप पेश किया। क्वांटम कंप्यूटिंग के फायदे और उपयोग के बारे में जानने से पहले हम दुनिया की बड़ी कंपनी और उनके क्वांटम चिप्स को देख लेते हैं। पहले नंबर पर आती है गूगल। गूगल ने 2009 में सैकम और क्वांटम प्रोसेसर पेश किया। इसमें मात्र 200 सेकंड में एक ऐसा काम कर दिया जिसमें क्लासिकल कंप्यूटर को लगभग 10,000 साल लग जाते हैं। फिर आता है IBM लगातार 100 से ज्यादा और 1000 से ज्यादा क्यूबिट्स वाले प्रोसेसर विकसित कर रहा है। इसका लक्ष्य 2026 तक एक फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाना है। और फिर इंटेल की खास बात है कि ये सिलिकॉन पर आधारित क्वांटम चिप पर काम कर रहा है जिसमें इन्हें मौजूद कंप्यूटर सिस्टम में लगाना आसान हो सकता है। अमेज़न, जैसा कि हमने पहले बताया, ओकलेट एक ब्रेक थ्रू चिप है जो एरर करेक्शन को नए स्तर पर ले जाता है। अब बारी आती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। इस कंप्यूटर की सहायता से हम जटिल से जटिल कैलकुलेशन को सेकंडों में कर सकते हैं। जनरेटेड AI को तेज बना सकते हैं। पुराने सुरक्षा सिस्टम टूट सकते हैं लेकिन नए क्वांटम सिक्योरिटी सिस्टम बन सकते हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। मॉलिक्यूल सिमुलेशन की मदद से नई दवाइयाँ जल्दी खोजी जा सकती है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट मॉडल आसानी से चलाए जा सकते हैं।
हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वांटम चिप की मदद से ऐसे कम्युनिकेशन चैनल बनाए जा सकते हैं जिन्हें कोई हैक नहीं कर सकता। इसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD कहते हैं। मिलिट्री सिमुलेशन में भी उपयोग कर सकते हैं। क्वांटम चिप में जटिल मिलिट्री सिमुलेशन, मिसाइल प्रोजेक्ट्री और युद्ध रणनीतियाँ रियल टाइम में बनाई जा सकती है। इसलिए अमेरिका, चीन, रूस और भारत सभी क्वांटम डिफेंस R&D में अरबों रुपए लगा रहे हैं। क्वांटम चिप सिर्फ रिसर्च लैब तक सीमित नहीं रहेंगे, ये भविष्य में बिजनेस को भी बदल देंगे, जिसमें पहला पॉइंट आता है फाइनेंस। क्वांटम एल्गोरिथम से स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क एनालिटिक्स सटीक हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। कंपनियां लाखों विकल्पों में से सबसे तेज, सस्ता और कुशल रास्ता चुन सकेगी। भविष्य की दुनिया में क्वांटम AI को इंसानों जैसे सोचने लायक बना देगी। ऑटोनोमस सिस्टम जैसे कि स्मार्ट सिटीज, सेल्फ ड्राइविंग कार्स या इंटेलिजेंट रोबोट्स को बेहतर बना पाएंगे। और क्वांटम चिप के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम सिमुलेशन और क्लाइमेट रिवर्सल तक संभव हो सकता है। यह एक ऐसा भविष्य होगा जो अभी सिर्फ साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन क्वांटम चिप इसे अगले 10 वर्षों में हकीकत बना सकता है। भारत भी इस फील्ड में पीछे नहीं है। IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास और TIFR मुंबई जैसे संस्था पर क्वांटम हार्डवेयर और एल्गोरिथम पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने क्वांटम मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा निवेश किया गया है। आने वाले वर्षों में भारत खुद के क्वांटम चिप्स और क्वांटम नेटवर्क डेवलप कर पाएगा। जैसा कि सभी टेक्नोलॉजी के कुछ न कुछ फायदे होते हैं, लेकिन उनके कुछ जोखिम भी होते हैं। वर्तमान में इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है, डेटा प्राइवेसी की नई चुनौती आ सकती है। क्वांटम आर्म रेस देशों के बीच टकराव का कारण बन सकती है। क्वांटम चिप कोई फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है और इसका असर अगले जीवन पर आने वाले 10 सालों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पर यह जानकारी? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि इस चैनल पर मिलने वाली जानकारियाँ मिस ना हो।